तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि झेल में लाहिका वाले लफ्ज की निशानदही कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में जो आपके लाहिका वाले लफ्ज हैं उनको आपको क्या करना है, छांटना है। तो देखिए, लाहिका उसको कहेंगे जो कि किसी लफ्ज के आखिर में आकर के एक नया माना पैदा कर दे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो अक्लमंद है ये आपका लाहिका हो जाएगा। क्यों लाहिका होगा? क्योंकि लाहिका का मतलब होता है कि लाहिका जो है किसी शब्द के आखिर में आकर के एक नया माना पैदा कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तो अकल जो है एक अलग लफ्ज है अकल, और एक अलग लफ्ज है मंद। तो दोनों को अगर हम मिला दिए तो क्या बन गया? अक्लमंद बन गया। तो ये जो मंद है ना, ये लास्ट में आकर के जो कि मिल गया। तो ऐसे अल्फाज जो किसी शब्द के आखिर में लास्ट में आकर के एक नया माना पैदा कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं लाहिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झेल में लाहिका वाले लफ्ज के निशानदेही कीजिए। तो इनमें ला जवाब लाम अलिफ जो शुरू में लगा हुआ है ये साबिका का मिसाल है। साबिका है, ये लाम अलिफ शुरू में लगा हुआ है तो ये साबिका हुआ। ये तो ये लाहिका है ही नहीं। तो यहाँ पर जो अलिफ है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अकल और मंद मिला करके बना है। अकलमंद, मंद लास्ट में आया इसलिए लाहिका होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झेल में इसमें आला कौन है, आपको बतानी है। तो इसमें आला किसे कहते हैं पहले समझिए। इसमें आला उसे कहते हैं जो जिससे किसी काम करने के औजार पता चले। जैसे कि चाकू आप कह सकते हैं ये क्या है, इसमें आला है। और आप उसी तरह से आप तलवार, उसी प्रकार से कुदाल, हसुआ, खुरपी, इसको आप इसमें आला कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झेल में हासिल मसदर कौन है। इनमें आपको बतानी है कि जो खेलना है, खेल है, खेलो है, उसके बाद में खिलाओ है, तो इनमें हासिल मसदर कौन सा है। तो दोस्तों पहले मतलब कि मसदर, हासिल मसदर की अगर बात किया जाए तो हासिल मसदर यहाँ पर हो जाएगा खेल हो जाएगा। तब ना खेल से बनेगा खेलना, तो ये हो गया हासिल मसदर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि झेल में इसमें मुसग्गर लफ्ज जो है बच्चा, किताब, किताबचा या इनमें से सभी। इसमें मुसग्गर की अगर बात किया जाए तो किताबचा जो है ये क्या है, आपके इसमें मुसग्गर हैं। अच्छा, आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में शेर की जमा कौन है। इनमें आपको बतानी है कि शेर की जो जमा है वो क्या है। शुरा, अशार, शायरा, इनमें कोई नहीं। तो शेर की जो मिसाल ये है, प्लूरल है, वो आपका अशार होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। इस झेल में कौन सा लफ्ज क्या है, मुजक्कर है। मुजक्कर का मतलब होता है मेल, है ना, और मुअन्नस का मतलब होता है फीमेल। तो आपको बतानी है कि झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। आपके सामने में ऑप्शन है पानी, खुशबू, आवाज, तमन्ना। तो दोस्तों मुजक्कर की अगर बात किया जाए तो इनमें जो है पानी आपका सिर्फ क्या है, मुजक्कर है, और बाकी खुशबू, आवाज और तमन्ना ये क्या है, मुअन्नस है। पानी सिर्फ क्या है, आपका मुजक्कर है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झेल में कौन सा लफ्ज फेल है। झेल में कौन सा लफ्ज क्या है, फेल है। पटना ये तो इसमें मारिफा है, किसी जगह का खास नाम है। हम लोग ये भी आपका जो है कि फेल नहीं है। फेल का मतलब होता है जिससे कोई काम समझ में आए। जाना, हाँ जाना कोई काम है, तो ये हो गया आपका इसमें ये फेल हो गई है। तो खूबसूरत ये आपका नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झेल में कौन सा लफ्ज सिफत है। तो सिफत का मतलब होता है विशेषण, जिससे कोई कैफियत पता चले कि वो चीज कैसा है। जैसे कि अच्छा है, कि खराब है, कि काला है, कि बुरा है, उसका जो है कि सिफत हमें उसकी कैफियत, उसका हाल, उसका है ना पता चले, उसी को हम लोग कहते हैं इसमें सिफत।
तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो खेल है ये आपका जो है कि नहीं है ना, जो है कि सिफत नहीं है, तुहफा भी नहीं है, आना तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तीनों का तीनों नहीं है। बच्चा अच्छा, ये हो गया आपका सिफत, क्योंकि ये विशेषण बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही करनी है। तिपाक, तालाब, तादाद, तख्त, इनमें जो है मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? तो दोस्तों मुअन्नस लफ्ज की अगर बात किया जाए तो तादाद जो हैं ये आपके मुअन्नस हैं। बाकी तिपाक, तख्त, तालाब ये आपके मुज़क्कर के कैटेगरी में आते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज है, इसमें भी आपको मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही करनी है कि मुअन्नस लफ्ज कौन सा है। बादल, मकान, हवा, दरख्त। तो मुअन्नस लफ्ज की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो है हवा जो है ये आपके मुअन्नस हैं, ये जो हवा है ये आपके मुअन्नस हैं, और बाकी जो है बादल मुज़क्कर, मकान मुज़क्कर, दरख्त मुज़क्कर। बात क्लियर है? तो ये एक मुअन्नस की बात करें तो बाकी सब मुज़क्कर होता है, तो आप सबों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जेल में मुअन्नस लफ्ज है, इनमें आपको बतानी है कि मुअन्नस लफ्ज कौन सी हैं। वतन है, वसाल है, वफा है, वरक है, इनमें मुअन्नस लफ्ज कौन है? दोस्तों यहाँ पर मुअन्नस लफ्ज की बात किया जाए तो यहाँ पर जो ये वफा है ऑप्शन नंबर 3 ये आपका मुअन्नस होगा। बाकी वतन मुज़क्कर, वसाल मुज़क्कर, वरक मुज़क्कर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जेल में मुज़क्कर लफ्ज है, इनमें आपको मुज़क्कर लफ्ज ढूंढनी है कि हाथ, हाथी, हल, इनमें से सभी कौन सा इसमें जो है कि मुज़क्कर हैं। तो दोस्तों इनमें जो सभी के सभी मुज़क्कर लफ्ज हैं, हाथ भी मुज़क्कर, हाथी भी मुज़क्कर, हल भी मुज़क्कर, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अहमद की टोपी लाल है, तो इस जुमला में वस्फ की निशानदेही करें, यानी इसमें वस्फ की निशानदेही करना है कि इनमें से कौन सा वस्फ है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वस्फ का मतलब होता है आपके विशेषण, जिसमें आपको गुण बताए, है ना, जिसमें कैफियत बताए कि चीज कैसी है, काला, गोरा, अच्छा, छोटा, नाटा, है ना, मोटा, बताए। तो अहमद की जो टोपी लाल है, तो इसमें जो वसफ है दोस्तों वो हो जाएगा आपका लाल, क्योंकि ये कलर बता रहा है ना टोपी की कि टोपी किस तरह का है, वस्फ विशेषण बता रहा है, तो लाल हो जाएगा आपका वस्फ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा फ़ेल है? फ़ेल का मतलब होता है कोई काम करना, तो यहाँ पर जो है खेलना काम है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ देख लेते पहले, में, मैदान, बच्चे, खेल, तो इसमें खेल जो है ना ये आपके वर्ब के कैटेगरी में आएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला देखिए, वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाना में है? यानी वह लोग काम कर रहे थे, ये जो है इस जमाना, जमाना का मतलब होता है काल, यानी किस समय में है, किस काल में है, किस टेंस में है, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों वह लोग है ना काम कर रहे थे, यह जुमला जो है माजी में है, कर रहे थे, माजी मतलब होता है गुजरा हुआ, हाल मतलब चल रहा है, तो अभी के बाद अगर हाल होता तो यहाँ रहता कि वह लोग काम कर रहे हैं होता, और मुस्तकबिल अगर होता तो यहाँ होता वह लोग काम कर रहे होंगे, या फिर हाँ इस तरीके से हो रहा था, लेकिन ये तो थे आया तो इसलिए माजी में हो जाएगा। माजी का मतलब होता है गुजरा हुआ कल, मुस्तकबिल का मतलब आने वाला कल, और हाल का मतलब जो अभी चल रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हर्फ मुरक्कब की तादाद है, यानी कि हर्फ जो मुरक्कब हैं, मुरक्कब की तादाद कितने हैं? तो 10 हैं, या फिर आपके जो 15 हैं, या 20 हैं, या फिर आपके 25 हैं। तो आपको मालूम होने चाहिए कि हर्फ मुरक्कब की जो तादाद है दोस्तों वो आपकी 15 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी काम के करने या होने को कहते हैं, यानी जो कोई काम करता है या होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ़िल कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, सिफत कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई काम करना या होना
उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ़िल कहेंगे। यानी जैसे कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर में गुजरा है ये चीज़ कि फ़िल को काम करना जो होता है उसी को फ़िल कहते हैं। तो कोई काम करना या होना वो किस क्या होता है, तो फ़िल होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कवाइद का वह हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं। तो कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल किया जाए उसे हम लोग कहेंगे, है ना, इल्म हिज्जा। ठीक है, क्या कहेंगे, इल्म हिज्जा कहेंगे, क्योंकि इल्म हिज्जा का जब ये जो परिभाषा है वो यही है कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल हो उसे हम लोग इल्म हिज्जा कहते हैं। बात क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शायर का वह नाम जिसे वह अपने अशार इसमें इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यानी कि जो शेर मतलब जो बड़े बड़े जो शायर होते हैं तो वो शायर के आखिरी जो मिसरे होते हैं तो वो अपने नाम की जगह में या अपने नाम के साथ साथ में एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे तखल्लुस। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होता है। यानी कि शेर व शायरी में जो बड़े बड़े उलमा कराम हैं जो शेर व शायरी लिखते हैं ना, तो जब वो लिखते हैं तो उसके जो आखिरी मिसरे होते हैं शेर का तो अपने नाम के साथ में एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को कहते हैं तखल्लुस। आगे देखिए, जेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है, यानी इसमें अलिफ ममदूदा की कौन सी मिसाल है, अब, शाम, आज, आम। तो अलिफ ममदूदा में यहाँ पर जो है अलिफ ममदूदा की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग उर्दू ग्रामर को, उर्दू कवायद को बेहतर तरीके से पढ़े हैं तो अलिफ ममदूदा का यही परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि वैसे अलिफ जिन्हें खींच के पढ़ा जाता है, यानी वो 2 अलिफ के बराबर हो उसको हम लोग कहते हैं अलिफ ममदूदा, है ना। ये खुद अलिफ मकसूरा, एक अलिफ ममदूदा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि जेल में वाव मारूफ की मिसाल है, तो यहाँ पर वाव मारूफ की मिसाल आपको बतानी है। तोड़, थोड़ा, मोड़, चौड़ा। तो यहाँ पर जो वाव मारूफ हैं वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर वाव मारूफ की बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा तूर। ठीक है, वाव मारूफ, है ना, जिसे खींच के पढ़ा जाता है, वाव मारूफ उसे कहेंगे जिसे खींच के पढ़ा जाए, तूर, है ना। और वाव मजहूल जो शॉर्टकट में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है कि जेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल है, यानी यहाँ पर हर्फ मुरक्कब की मिसाल कौन सा है। तो मुरक्कब का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब 2 लफ्जों को, 2 चीजों को हम अगर जोड़ दें तो उसको कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर बा सिंगल है, मुरक्कब नहीं होगा, फा भी सिंगल, या भी सिंगल। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 में कि यहाँ पर पा और हा मिला हुआ है, तो यही हो गया हर्फ मुरक्कब। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है कि आलिम का जिद है, तो आलिम का जिद क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलिम का जो जिद है वो हो जाएगा जाहिल। अच्छा, जिद का मतलब होता है उल्टा, तो आलिम माने जानने वाला, तो जाहिल का मतलब ना जानने वाला। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है कि जेल में मसदर की मिसाल है। मसदर कौन है, तो आसमान तो मसदर होगा ही नहीं। आओ, कलम, ये मसदर नहीं होगा। मसदर का एक चिन्ह आपको मैं पहचान दिला देता हूँ कि उसके लास्ट में जना नून अलिफ लगा हुआ रहता है, जो मसदर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आना जो है ये मसदर के रूप में है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने फिर से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 25-25 करके क्वेश्चंस कंप्लीट होगा, तो फिर से मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया। तो पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, अभी 25 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं उर्दू कवायद पर मबनी जो सवालात है उनके बारे में। ठीक है, प्रत्येक पार्ट को देख लेंगे। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करके आप देख लेंगे।